थ्री डॉट्स होते हैं, सबसे ऊपर क्राउन का साइन बना हुआ, उसके पास में थ्री डॉट्स जो है, हम्म ठीक है, वहां पे हम्म क्लिक करना, उसके अंदर सेटिंग्स पे जाना, एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद शो टाइमलाइन ड्यूरेशन लिखा हुआ आएगा, उसके आगे हम्म। टिक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, लेयर्स पे जाना है, एंड जो आपको सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले आप वो वाले पे चले जाओ, ठीक है। हम्म सबसे पहले वाले पे गए एंड देन टाइमलाइन पे गए, यहाँ से स्क्रॉल करना, उसके बाद आपका मोड लिखा हुआ आएगा, तो मोड पे जाके यहाँ पर आपको हाइड एलिमेंट टाइमिंग लिखा होगा और शो टाइमिंग लिखा होगा। तो अगर हाइड लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बट शो टाइम एलिमेंट टाइमलाइन कर देना अगर यहाँ टाइमलाइन नहीं दिखाई देती है तो। जब यहाँ टाइमलाइन दिखाई देगी तो इस तरह का ब्लू मार्क बना हुआ आएगा, जो एलिमेंट है उसका शेप बीच में बना हुआ है, दिख रहा है। ठीक है। हाँ। ये डोर वाला एलिमेंट था हमारा, तो वहां पर डोर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट में और पूरी स्क्रीन में दिखाना है हमको, अगर हमें पूरी स्क्रीन में नहीं दिखाना है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो हटा हुआ कुछ और दिखाना है, तो आप यहाँ से जैसे ऑडियो हम एक ही में दो ले रहे थे, वैसे इसको रिड्यूस कर हम्म सकते हो, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम्म सारे कंटेंट ऐसे जो एक के बाद एक आने चाहिए बट एंड तक जाने नहीं चाहिए, तो मैंने इसको अप टू द हम्म। एंड रखा है। ठीक है। अब बैकग्राउंड आ गया, डोर आ गया, उसके थोड़ी देर बाद हमको पिकॉक चाहिए, है ना। तो हम्म पिकॉक सिलेक्ट किया है, फिर अगेन मोड पे गए एंड यहाँ पे शो टाइमलाइन देखा तो दिखा रहा है, यहाँ से देखा, यहाँ पे भी आपको टाइमलाइन भी दिख रहा है और पिकॉक भी दिख रहा है, मतलब हमने सही सिलेक्ट किया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो ये दिखाएगा कितने सेकंड आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली टोटल 17.5 का है, अगर 5 मिनट रिड्यूस 5 सेकेंड रिड्यूस करेंगे तो 17 हो जाएगा, तो हम इसको 17 पे ले जाके स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है। हम्म। मतलब एक पहले बैकग्राउंड आएगा, उसी के साथ में डोर आएगा, फिर उसके 5 सेकेंड बाद पिकॉक आएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। फिर पिकॉक को 5 सेकेंड बाद हमको फ्लावर्स चाहिए, फिर हमने फ्लावर सिलेक्ट किया, यहाँ से टाइम सेट देखा, यहाँ से दिखा रहा है, ये फ्लावर भी दिखा रहा है, इसको भी हमने थोड़ा सा कम किया। अब हमने क्या बोला, पिकॉक के 5 सेकेंड बाद, मतलब 17 में से भी 5 कम करे तो 16.5 आएगा। फिर उसके बाद ये सेम एज इट इज, अभी कितना 16 लिया हमने तो 15.5, इन दोनों को साथ में दिखाना है, इन दोनों के साथ में ट्राई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों को साथ में रिम थोड़ा सा कम कर दिया, देन इसको ऑल बाद में। अब आप देखोगे तो ये प्रॉपर एक के बाद एक इस सीक्वेंस में आएगा। एक सेकंड, सी, जिस सीक्वेंस में हमने सेट किया उस सीक्वेंस में आ रहा है। अभी हम्म। भी हमें लग रहा है वी आर इनवाइटिंग एंड ऑन दोनों थोड़ा सा साथ में ही हमने किया था एक्चुअली ग्रुपिंग करके, बट अगर हमें वो भी नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, क्योंकि वो इनवाइटिंग थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना। सी, एक के बाद एक पूरा जब जाके कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दूसरा आ रहा है। क्लियर है। हम्म। इट्स कॉल्ड टाइमिंग, आपको टाइमिंग कैसे सेट करना है, कौन सा किस सीक्वेंस में आएगा वो आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके। हम्म वैसे ही जब हम मल्टीपल स्क्रीन लेते हैं तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन आने के पहले अगर हमें कुछ एनिमेशन चाहिए होता है, तो आप हम्म यहाँ पे ये जो प्लस साइन दिख रहा है दोनों स्क्रीन के बीच में, 17.5 लिख, पहले एक प्लस का साइन है, उसके ऊपर हम्म क्लिक करोगे, वो आपका ट्रांजिशन कहलाता है। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को ट्रांजिट करना, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर होने से पहले का जो एनिमेशन है वो आपका ट्रांजिशन कहलाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम रन कर करके देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ है। डिसॉल्व मतलब जो पहले वाला है उसी में नेक्स्ट वाला आता हुआ दिखाई देता है, डिसॉल्व होता हुआ, ठीक है।
वो एकदम से अभी ये वाला वीडियो है, इसमें अंदर ही इस तरीके से आएगा। स्लाइड होना मतलब पहले वाली जो है उसको राइट लेफ्ट साइड में मूव करवाते हुए दूसरा वाला आएगा। ठीक है, सर्कल अंदर की साइड सरक जा रहा है। अभी जैसे स्लाइड में एकदम से एक के बाद दूसरी आई थी, वैसे यहाँ पे कलर लाइंस बनी हुई आती है कलर वाइप में। ठीक है, देखते जाना, अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक से दूसरी स्क्रीन आने में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वीडियोस को जब मल्टीपल स्क्रीन बनाते हैं तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये कुछ तरीके होते हैं। ट्रांजेक्शन मल्टीपल स्क्रीन, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आप स्विच कर रहे हो, वो बताने के लिए काम में आता है। एंड स्पेशली वीडियोस आपके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन होते हैं, प्रेजेंटेशन में इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव लुक दिखाई देता है। नॉर्मल वीडियोस जितने बनाओगे उसमें भी सिलेक्टेड बहुत अच्छे लगते हैं, और जो स्लाइड्स आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हो तो उसमें ज्यादा अच्छे से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मूव करने के लिए इन ट्रांजेक्शंस को यूज किया जाता है।